हेलो एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के एसएससी सीजन 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ये टारगेट डेली बेसिस में एसएससी सीजीएल 2024 के लिए चल रहा है, तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हों वो हमारे टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि आज टोटल 89 डेज कंप्लीट हो चुके हैं और आज डे 90 है, यानी कि 6 फरवरी ट्यूसडे का दिन है। तो सबसे पहले टारगेट स्टार्ट करने से पहले हम एक टारगेट स्कोर सेट करेंगे कि हमारा प्री में कितना स्कोर आना चाहिए, कितना हमें टारगेट करके पढ़ाई करनी है। तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो 170 प्लस होना चाहिए आउट ऑफ 200, ठीक है ना। इतना स्कोर टारगेट करके चलना है, तब जाके कहीं हमारा 160 प्लस स्कोर आ पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैथ का टारगेट की। आज मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है? तो मैथ में जैसा कि आप सभी को पता है, मैथ में नंबर सिस्टम समाप्त हो चुका है। न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया है रेस। ठीक है, तो रेस को टोटल आपको 6 डेज में कंप्लीट करना है और ये डेली बेसिस में आपको 30 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, टोटल 10 डेज में आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है। यानी कि आज डे फर्स्ट है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और साथ ही एक मैथ का सेक्शनल टेस्ट भी आपको देना है। ठीक है, दो चीज़ें आपको करनी है, इसलिए हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दिए हैं और साथ में एक सेक्शनल टेस्ट इंक्लूड कर दिया है। इसके बाद बात आती है कि आप ये मैथ का जो सिलेबस है कैसे कंप्लीट करेंगे। तो आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं, जैसा कि पहला ऑप्शन है आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी आप करेंगे कैसे? गगन सर, राकेश सर या आपके पास कोई भी क्लास नोट अवेलेबल हो जहाँ से आपने बनाई हो, ठीक है, उस क्लास नोट से आपको पहले करना क्या है, कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं। जब आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएं फिर आपके क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 है कि ऐसे एस्पिरेंट कई सारे होंगे जिन्होंने पेड कोर्स ले रखा होगा, तो उनको अपना सिलेबस पेड कोर्स से समाप्त कर लेना है, यानी कि पेड कोर्स उनको अपनी पढ़ाई कर लेनी है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए हमने बता ही दिया है कि प्रैक्टिस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की करनी है। इसके बाद ऑप्शन नंबर 3 है जिन ऐसे एस्पिरेंट जिनके पास कोई पेड कोर्स नहीं है और जो सेल्फ स्टडी भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से अपनी पढ़ाई करनी है। यूट्यूब में जैसा कि गगन सर ने रेस बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है, रेस का वीडियो। ठीक है, तो उस वीडियो का लिंक हमने अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, तो आप यहाँ जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद बात करें बुक लिस्ट की, तो मैथ के लिए गगन सर ने एक बुक लॉन्च की है सीजीएल 2024 को टारगेट करते हुए, सीजीएल प्रैक्टिस किंग। तो आप उस बुक से आप अपने सीजीएल की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप उसी से कीजिए। उसमें जितने क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं उसमें पर्याप्त क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप उन्हीं क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम रिलेवेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन देखा जाए तो एज इट इज़ वैसे ही पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश ग्रामर हमारी फिनिश हो चुकी है, तो हमने दोबारा ग्रामर को स्टार्ट किया और बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है। इसमें हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है मंडे के दिन वर्ब का। ठीक है, तो आज डे 2 है। टोटल 5 डेज में आपको वर्ब को कंप्लीट करना है। वर्ब आप कई जगह से कंप्लीट कर सकते हैं, जैसा कि आप ऑप्शन है नीतू मैम की विलोम फर्स्ट, एसपी बक्सी, एमबी पब्लिकेशन या नियॉन की बुक से। आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं, बट हम सजेस्ट यही करेंगे कि यदि आप अपनी ग्रामर बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपके नीतू मैम के वॉल्यूम फर्स्ट से आपको अपनी ग्रामर कंप्लीट करनी है। तो जो भी एस्पिरेंट अभी न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, तो अब से न्यू फिर से टारगेट स्टार्ट किया गया है, बिल्कुल न्यू। ठीक है, स्टार्टिंग से, तो आपको अभी से फॉलो करना स्टार्ट कर देना है। आप अपने फ्रेंडों को सजेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात करें इंग्लिश वोकैब की। इंग्लिश को हमने दो पार्टों में डिवाइड किया था, एक इंग्लिश ग्रामर और एक इंग्लिश वोकैब। ठीक है, तो इंग्लिश वोकैब में हम डेली बेसिस में आपको 25 वन वर्ड इडियम प्रोवाइड कराते हैं और 20 सिनोनिम एंटोनिम प्रोवाइड कराते हैं। और आज से एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं, दो न्यू टॉपिक। आपको 20 स्पेलिंग्स करनी है और 5 आपको फ्रेजल वर्ब करने हैं। ठीक है ना, इनको अब डेली बेसिस में आपको करना है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको करना क्या है, वन वर्ड ईडियम में आपको 1576 से लेके 1600 तक के आपको वन वर्ड ईडियम आपको रिवाइज कर लेनी, यानी कि लर्न कर लेना है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, इसके बाद बात करें सिनोनिम एंटोनिम की, तो आपको 1121 से लेके 1140 तक की आपको सिनोनिम एंटोनिम लर्न कर लेनी है। इसके बाद बात करें स्पेलिंग की, तो आपको आज 1 से लेकर 20 तक की स्पेलिंग बहुत अच्छी तरीके से करनी है, यानी कि स्पेलिंग जो मिस स्पेल्ट आती हैं उनको आपको करना है। इसके बाद फ्रेजल वर्ब की बात करें तो डेली बेसिस में आपको 5 फ्रेजल वर्ब करने हैं, यानी कि 1 से 5 तक की आज आपको फ्रेजल वर्ब लर्न करनी है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना। इसके बाद बात करें इंग्लिश वोकैब की बुक लिस्ट की,
अगर बुक लिस्ट की बात करें तो ये जो चारों जो 6 की 6 चीज़ें ही आपको ब्लैक बुक में मिल जाएंगी, ठीक है। ब्लैक बुक से आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए और ये जो टारगेट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है ब्लैक बुक को टारगेट करते हुए ही प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। यानी कि जितने वन वर्ड इडियम सिनोनिम एंटोनिम स्पेलिंग फ्रेजल और है इसमें उतने ही आपको कराए जाएंगे और उतने आपके लिए सफिशियंट होंगे, ठीक है ना। तो आपको ब्लैक बुक से आप अपनी प्रिपरेशन जारी कीजिए। जितने भी टॉपर्स हैं सारे ब्लैक बुक से ही आप अपनी पढ़ाई करते हैं। इसके बाद बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग हमने फिर से स्टार्ट की है। तो रीजनिंग भी हमारी एक बार फिनिश हो चुकी है। तो इसमें एनालॉगी वर्बल न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है, यानी कि समानता। टोटल इसको 5 डेज में आपको कंप्लीट करना है और डेली बेसिस में आपको 50-50 क्वेश्चंस करने हैं। आज डे 2 है तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इसके बाद बात करें बुक लिस्ट की, तो रीजनिंग के लिए आप किसी भी प्रीवियस ईयर बुक से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट याद रखना वो जो बुक होनी चाहिए अपडेटेड वर्जन होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जो हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चन इसमें इंक्लूड होने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं जीके की, तो जीके में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फिनिश कर दिया है, फिजिक्स फिनिश फिजिक्स हमारी फिनिश हो चुकी है, तो फिजिक्स को हमने दोबारा स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री फिनिश हो चुकी है, वर्ल्ड हिस्ट्री फिनिश हो चुकी है। तो ये कई सारे टॉपिक्स हैं जो हमारे फिनिश हो चुके हैं और हमको दोबारा हम बार बार उनको रिवाइज करवा रहे हैं। जैसा कि जनरल साइंस में हम आज हमारा डे 2 है और हमने आज फिजिक्स को स्टार्ट किया हुआ है। जनरल साइंस के कुछ बेसिक चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं डे 1 में। आज से डे 2 है तो आज आपको भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक आपको आज पढ़ने होंगे। पहला टॉपिक है आपका व्युत्पन्न इकाइयाँ यानी कि डिराइव्ड यूनिट। सेकंड है डायमेंशन यानी कि बीमाएँ। थर्ड है न्यूटन के गति के नियम यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और लास्ट है गुरुत्व केंद्र एवं संतुलन यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड बैलेंस। ये 4 टॉपिक्स हमने आपको प्रोवाइड करा है। ये 4 टॉपिक्स आपको जीके में यानी कि फिजिक्स में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है। अब इनको बात आती है कि जीके आप कंप्लीट कहाँ से करेंगे, जो फिजिक्स से आप कैसे पढ़ेंगे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप लूसेंट बुक लीजिए। लूसेंट बुक से जो हमने 4 टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कराए उसकी कम से कम 3 से 4 बार रीडिंग कीजिए। जब आपकी रीडिंग हो जाए तो आपको प्रीवियस ईयर बुक एक आती है किरण की वन लाइनर, आप इस बुक से आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। और डेली बेसिस पे आपको एक सेक्शनल टेस्ट जरूर देते रहना ताकि आपको अपनी कमियों का पता चले कि आपकी स्कोर कहाँ पे कम हो रहा है। इसके साथ साथ डेली हम आपको ये भी प्रोवाइड कराते हैं कि आपको 1 से 30 तक टेबल लर्न होना चाहिए। साथ ही स्क्वायर क्यूब आपको 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। यदि पॉसिबल हो सके तो एक चार्ट जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा जिसको आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिएगा, जिससे उस चार्ट पे जितनी बार आपकी नज़र पड़ेगी उस कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे और माइंड पे वो चीज़ें सेट हो जाएंगी। इसके बाद डेली आपको 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग करनी है। इंग्लिश रीडिंग आप कैसे करें, कहाँ से करें, ये बात आती है कि न्यूज़पेपर, स्टोरी बुक्स और नॉवेल से आप अपनी रीडिंग कर सकते हैं। बट हम सजेस्ट यही करें कि ज़्यादा अगर रीडिंग आपको करनी है तो आप स्टोरी बुक से करें। स्टोरी बुक छोटी क्लासों की मिल जाएंगी आपको बहुत सारी, और स्टोरी में क्या होता है थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बढ़ता है पढ़ने का, ठीक है। इसके बाद डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे देना है। कंप्यूटर टाइपिंग का वैसे कल हम वीडियो बना देंगे, कंप्यूटर टाइपिंग कैसे करनी है और कहाँ से करनी है चीज़ें हम आपको बता देंगे। बट डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग अभी से करते जाना है। इसके बाद मैथ की कैलकुलेशन के लिए डेली आपको 15 मिनट का टाइम निकालना है, और कैलकुलेशन कैसे करें इसका आज वीडियो हम बना देंगे और शाम तक आपको अवेलेबल करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंडों को शेयर करें और हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। ये टारगेट डेली बेसिस पे एसएससी सीजल 2024 को टारगेट करके बनाया गया है, ठीक है। तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजल 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो उनको आप ये टारगेट रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।